हेलो गाइस, मैं मदन मोहन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए मोहन सीरीज़ पर। गाइस, आज का मेरा जो चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग का सबसे लास्ट और पार्ट 4 मैं सीरीज़ लाया हूं। गाइस, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे आज कुछ इस तरह के प्रश्नों पे। जैसे मैंने प्रश्न पहला लिखा हुआ है कि सांकेतिक भाषा में 1, 2, 3 का अर्थ हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी, 356 का अर्थ है वेरी हॉट डे और 589 का अर्थ डे एंड नाइट हो, तो उसी भाषा में वेरी के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। तो इस तरह के ज़्यादातर क्वेश्चन आपको बैंकिंग में पूछे जाते हैं, खास करके असिस्टेंट और पीओ के लिए। तो जो भी एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये पार्ट है। तो गाइज, इसको बनाया कैसे जाएगा। तो शुरुआत में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 मिनट समय लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन को हल करते जाएंगे आपके लिए ये क्वेश्चन विदिन 20 सेकेंड आपसे बनना शुरू हो जाएगी। तो गाइज, इसको बनाएंगे कैसे, तो देखते हैं कैसे इसको बनाया जाएगा। लिखा हुआ है कि सांकेतिक भाषा में 1, 2, 3 का अर्थ है हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको समझना है। तो यहाँ सॉल्यूशन क्या होगा इसका, यहाँ लिखा हुआ है 1, 2, 3 को क्या हमने लिखा हुआ है हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी। इसको मान लेंगे कि ये फर्स्ट समीकरण है। दूसरा है गाइस 3, 5, 6, इसको लिखा हुआ है वेरी हॉट डे, इसको मान लेंगे समीकरण 2। और लास्ट में है 5, 8, 9, इसको लिखा हुआ डे एंड नाइट। आराम से समझना है, इसको मान लेंगे समीकरण 3। तो मुझसे पूछा क्या गया है कि वेरी जो है आपका जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे कौन सी संख्या इस्तेमाल की गई है। तो गाइज, इसमें आपने 1, 2, 3 को समीकरण 1 मान लिया, 3, 5, 6 को समीकरण 2 मान लिया, 5, 8, 9 को समीकरण 3 मान लिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि किसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे वेरी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें वेरी है कहाँ पे, तो गाइज ये देखिए आपका समीकरण 2 में वेरी है। तो समीकरण 2 में वेरी लिखा हुआ है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ 2 चीज़ और इसमें शामिल है, हॉट एंड डे, ये भी शामिल है और ये भी शामिल है। तो हॉट बराबर क्या हो जाएगा और डे बराबर क्या हो जाएगा। अगर ये मुझे दोनों मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है मेरा वेरी का वैल्यू पता चल जाएगा कि क्या है। तो समीकरण 2 में देख रहे हैं वेरी है, हॉट और डे हमें मालूम करना है। तो गाइज, अब देखते हैं यहाँ पे कि किसी और समीकरण में हॉट या डे है या नहीं है। तो समीकरण देख रहे हैं हम लोग 2 में और 3 में, मीन्स समीकरण 2 एवं 3 से, समीकरण 2 एवं 3 से यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, डे, और इसमें 3 में भी क्या मिल रहा है, मुझे डे मिल रहा है। तो डे मिल रहा है समीकरण 2 और 3 में। तो समीकरण 2 में 356 है और 3 में 589 है। तो कौन सी ऐसी संख्या है जो समीकरण और 2 और 3 दोनों में मिल रही है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 5 एक ऐसी संख्या है जो दोनों में मिल रही है। तो जो मिल जाए उसको आप यहीं पे काट दीजिए। इसका मतलब डे के लिए मुझे क्या मिल गया, 5 मिल गया। ठीक है गाइस, समीकरण 2 और 3 से डे बराबर क्या मिल गया, मुझे 5 मिल गया। अब इसके बाद है हॉट। तो हॉट किस में है, देखिए समीकरण 1 में है एवं 2 में है। तो समीकरण 1 में 1, 2, 3 है, 2 में 3, 6 है, 5 तो ऑलरेडी मेरा हॉट यहाँ पे डे मिला हुआ है। तो यहाँ पे हॉट है और यहाँ पे हॉट है। तो इन दोनों में कौन सी संख्या मिल रही है, तो 3 मिल रही है। तो 3 को यहाँ से आप काट दीजिए। जैसे ही आप 3 को यहाँ से नेगलेक्ट कर रहे हैं तो
तो इसका मतलब हॉट बराबर 3 हो गया, हॉट बराबर 3 हो गया। तो मुझे 3 मिल गया, 5 मिल गया, तो ऑटोमेटिक मुझे वेरी का वैल्यू 6 मालूम चल गया। तो वेरी बराबर क्या हो जाएगा, वेरी बराबर हो जाएगा 6। ये मेरा आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग इस तरह के प्रश्नों को हल करते हैं गाइस। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, आप बिल्कुल इसमें क्लियर हो जाएगी आपको कि किस तरीके से मैंने इसको हल किया हुआ था। तो एक बार आप क्या करना है, आपको कोई क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद में इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे जैसे मैंने आपको पहले समझाया हुआ था। तो मैं क्वेश्चन को नोट डाउन करता हूँ गाइस। आपके सामने क्वेश्चन क्या है कि 253 को लिखा जाता है बुक्स आर ओल्ड, 546 को लिखा जाता है मैन इज़ ओल्ड, और 378 को लिखा जाता है बाई गुड बुक्स। तो आर के लिए यहाँ पे कौन सी संख्या का इस्तेमाल किया गया है? तो इसमें नियम क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2, और इसे मान लेंगे समीकरण 3। अब आर को ढूंढना है कि आर है कहाँ। तो गाइज आर है समीकरण 1 में, यहाँ पे आप देख रहे हैं समीकरण 1 में आर है। इसका मतलब आर का वैल्यू मुझे जब भी मिलेगा तो 253 में से ही मिलना है मुझे। लेकिन 253 में यहाँ क्या क्या है, एक बुक्स भी शामिल है और एक ओल्ड भी शामिल है। तो बुक्स और ओल्ड को अगर मैं जानकारी ले लूँ तो मुझे आर के बारे में पता चल जाएगा। तो बुक्स और कहाँ कहाँ शामिल है ये देख लेते हैं। तो बुक्स शामिल है समीकरण 1 में और समीकरण 3 में। तो समीकरण 1 एवं 3 से, तो समीकरण 1 और 3 में कौन कौन शामिल है आप यहाँ पे देखिएगा। समीकरण 1 में 253 है और समीकरण 3 में 378 है। तो यहाँ 3 और 3 इन दोनों में शामिल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि बुक्स बराबर क्या हो गया, बुक्स बराबर हो गया 3। इसको मैं भी काट देता हूँ क्योंकि ये मुझे मिल चुका है। अब इसके बाद देखना है कि बुक्स तो ऑलरेडी मुझे मिल गई, अब है ओल्ड। ओल्ड किस में शामिल है, तो ओल्ड है समीकरण 1 और 2 में शामिल। तो यहाँ पे समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है गाइस। तो समीकरण 1 एवं 2 में देखिए कौन कौन शामिल हो रहा है, 2 5 है और 4 5 6 है। तो यहाँ 5 मुझे मिल रहा है और इसमें भी 5 मिल रहा है मुझे। इसका मतलब क्या आ गया कि ओल्ड बराबर हो गया क्या, 5 5। इस 5 को काट देता हूँ मैं। तो मुझे यहाँ पे क्या क्या मिला, 3 मिला हुआ है और 5 मिला हुआ है। तो 3 मिला हुआ मैंने 3 को कैंसिल कर दिया, 5 मिला हुआ मुझे 5 को कैंसिल कर देना है। बच गया रेस्ट, क्या रेस्ट में बच गया आपका 2। इसका मतलब क्या हो गया कि R बराबर क्या हो जाएगा, मेरा वैल्यू 2 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। गाइस आई होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। इस पे आधारित और भी क्वेश्चन को मैं आपको आगे करवाता हूँ। मैं पेज को चेंज कर देता हूँ। गाइस क्वेश्चन को मैं नोट डाउन करता हूँ, ठीक उसी तरीका को अपनाना है जैसे मैंने पहले आपको बताया था। वीडियो को पॉज करना है, पॉज करके आपको बनाना है। तो गाइस आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में है क्या, 1 + 2 + 3 = दीज आर बॉयज़, 1 + 3 + 4 बराबर बॉयज़ आर नॉटी, और 1 + 4 + 3 बराबर बॉयज़ नॉटी बॉयज़ सिंग। तो यहाँ पे मुझे ये बताना है कि नॉटी को किस संख्या से यहाँ पे संकेत के रूप में दर्शाया गया है। तो इसको कैसे करना है ये अब समझना। तो गाइस आपके सामने ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ठीक उसी ढंग से बनाना है जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसको मान लीजिए कि ये क्वेश्चन समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है और लास्ट समीकरण 3 है। मुझसे पूछा जा रहा है कि नॉटी का सांकेतिक संख्या क्या है। तो देखिए नॉटी किस में शामिल, नॉटी समीकरण 2 में शामिल है। इसका मतलब क्या हो गया
कि 1 + 3 + 4 इसी तीनों में से किसी न किसी को सांकेतिक रूप में, नॉटिक रूप में, संख्यात्मक रूप में दर्शाया गया है। तो अब है क्या कि यहाँ पे नॉटी के साथ साथ एक बॉयज भी है, इसका क्या होगा, और दूसरा आर है, तो इसका क्या संकेत है, ये दोनों मुझे पता चल जाएगा तो नॉटी ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो गाइस अब देखिए समीकरण को अब मिलाते हैं। तो समीकरण में बॉयज, यहाँ पे बॉयज है और यहाँ भी बॉयज है, यहाँ पे आर है और यहाँ भी आर है, तो बॉयज और आर, बॉयज और आर। समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से। आप एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं कीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में सीधे यहीं पे क्या कर देना है, इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ तो समय आपको मिलेगा नहीं। इक्वेशन में आगे बताऊंगा किस तरीके से आप फटाफट यहीं पे कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं, यहाँ पे आर बॉयज़ मिल गया और नीचे भी आर बॉयज़ आर मिल गया। तो दोनों में शामिल कौन कौन है, दोनों में 1 1 फर्स्ट सेकंड में और 3 3 शामिल है। तो अब बच गया कौन सा, नॉटी। तो नॉटी बराबर क्या, यहाँ पे रेस्ट बच गया 4। इसका मतलब कि नॉटी बराबर क्या हो जाएगा, नॉटी बराबर हो जाएगा 4। ये मेरा आंसर हो गया। जो मिल गया दोनों में उसको क्या किया मैंने, 3 3 मिल गया कैंसिल कर दिया, 1 1 मिल गया कैंसिल कर दिया। और समीकरण 2 में नॉटी है तो 1 1 यहाँ पे मिला कैंसिल किया, 3 मिला 3 कैंसिल कर दिया। जो रेस्ट बच गया 4, वो 4 किसको डिनोट कर रहा है, नॉटी को डिनोट कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, और इस क्वेश्चन में आप कैसे बनाएंगे एग्जामिनेशन में, ताकि मेरा क्वेश्चन चंद सेकंड में सॉल्व हो जाए। तो मैं क्वेश्चन को नोट डाउन करता हूँ गाइस। तो गाइस आपके सामने ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या कि 247 बराबर रेड स्प्रेड रेड कारपेट, 256 बराबर डस्ट 1 कारपेट और 254 बराबर 1 रेड कारपेट। तो डस्ट का मतलब क्या होगा, तो आपको क्या करना है यहाँ पे एग्जामिनेशन में कैसे हल करना है। देखिए डस्ट आपका समीकरण सेकंड में है, इसको आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दीजिए। डस्ट समीकरण सेकंड में है, लेकिन इसके साथ साथ 1 और कारपेट दोनों जुड़ा हुआ है। तो कारपेट समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 में भी कारपेट है, 2 में भी कारपेट है। तो 1 2 में कौन कौन मिल रहा था, 247 256, तो 2 2 मिल रहा है। इसका मतलब कारपेट बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसके बाद में 1 किस में शामिल है, 2 में और 3 में शामिल है। तो 2 और 3 में कौन शामिल है, 5 6 2 5 4, तो 5 5 शामिल है। इसका मतलब क्या हो गया, 1 बराबर क्या हो गया, 5। तो जब 1 बराबर 5 होता, रेस्ट क्या बच गया, मुझे 6 मिल गया। तो डस्ट बराबर क्या हो जाएगा, डस्ट बराबर 6 हो जाएगा। इस तरीके से आप एग्जामिनेशन में तुरंत इस तरह के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब मैं कुछ अलग तरह का टाइप जो है मैं आपको इस क्वेश्चन में पुट करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से बना पाएंगे। तो उस गाइस मैं क्वेश्चन को नोट डाउन करता हूँ। तो गाइस आपके सामने एक मेरा क्वेश्चन है क्या, 1 2 3 बराबर ऑनेस्ट एंड वर्क, 7 8 9 बराबर है काइंड बट स्ट्रिक्ट, और 8 to 5 बराबर क्या है, काइंड एंड लिबरल। तो इसमें हमें ढूंढना है कि बट के लिए किस संख्या का इस्तेमाल किया गया है साइन के रूप में। तो गाइस बट कहाँ पे है, बट है यहाँ पे। तो उसी तरीके से मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब यहाँ है बट, तो बट बराबर क्या होगा ये मुझे निकालना है। बट यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे हैं कि बट के साथ साथ यहाँ काइंड और स्ट्रिक्ट ये भी शामिल है। तो काइंड और स्ट्रिक्ट अगर मुझे पता हो जाए तो बट ऑटोमेटिकली पता हो जाएगा। तो यहाँ जो भी निकलेगा मुझे 7 8 और 9 इसी तीनों में से कोई ना कोई है जिसका वैल्यू बट है। तो क्या करना है, मुझे यहाँ देखना है कि बट कहीं शामिल है इसमें, तो बट कहीं शामिल नहीं है। और कोई चीज़ शामिल 7 8 9 में, तो एक मैं यहाँ देख रहा हूँ
काइंड है, तो काइंड है समीकरण सेकंड और थर्ड में। तो समीकरण 2 एवं 3 से तो क्या हो जाएगा दोनों में शामिल, 7 8 9 8 2 5, तो 8 8 दोनों में शामिल है। काइंड के लिए मुझे मिल गया, ये काइंड बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जो मिल गया उसे मैं काट देता हूँ, 8 यहाँ मिल गया, 8 को मैं काट देता हूँ। अब है कोई और ऐसी संख्या जो मिल रही है, कोई ऐसी संख्या जो मिल रही है। तो गाइज यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इसके बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि मिल रही है, सिर्फ मुझे काइंड मिला। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 या 9। बट के लिए जो इस्तेमाल किया गया है वो साइन क्या है, 7 या 9, 7 और 9, ये मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह के भी प्रश्न एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब जो है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने पुट करता हूँ। आप वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद आप क्या करना है, आपको क्वेश्चन को स्वयं हल करना है। गाइस आपके सामने ये क्वेश्चन है, 1 2 3 क्या वैल्यू है, सम ईयर्स एगो 4 5 6 7 आई हैड लव बुक्स, 9 8 का वैल्यू है बट नाउ 5 डिवाइडेड 6, 5 भाग 6 का मतलब यहाँ है आई हेट बुक्स। और इसके बाद यहाँ है ट्रायंगल 6 प्लस मल्टीप्लिकेशन, इसका वैल्यू लिखा हुआ है सो बुक्स आर फ्रेंड्स। तो मुझे ये बताना है आपको कि बुक्स के लिए कौन से साइन का या कौन से नंबर का इस्तेमाल यहाँ पे इस क्वेश्चन में किया गया है। तो आपको करना क्या है, जस्ट वीडियो को पॉज करना है, पॉज करने के बाद में आपको बनाना है, और इसके बाद में मैं जब बनाऊंगा तो उस उत्तर से आपको इस उत्तर को तो गाइस आपके सामने एक क्वेश्चन है, 1 2 3 इजकस टू सम ईयर्स एगो 4 5 6 7 आई हैड लव बुक्स, 9 8 बट नाउ 5 डिवाइडेड 6 आई हेट बुक्स, ट्रायंगल 6 प्लस मल्टीप्लिकेशन सो बुक्स आर फ्रेंड्स। तो यहाँ मुझे पता करना है कि बुक्स के लिए कौन सा साइन या कौन सा नंबर का इस्तेमाल किया गया है। तो गाइस आप यहाँ पे देख रहे हैं बुक्स किस किस में शामिल है। तो बुक्स एक यहाँ शामिल है, बुक्स यहाँ शामिल है, और बुक्स इसमें भी शामिल है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन मिले जहाँ पे कि नंबर ऑफ जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है वो अगर 2 से ज़्यादा हो, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे साइन पे ध्यान देना कि कहाँ पे उस तरह की संख्या का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें बुक्स मिल रहा है मुझे, यहाँ पे मिल रहा है मुझे, और यहाँ पे मिल रहा है। तो इन तीनों में कॉमन कौन सा है, और कहीं कोई कॉमन है, आई इसमें कॉमन है बट इसमें नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा लेटर या साइन है जो इन तीनों में कॉमन है। तो इन तीनों में 4 5 6 7 5 6 यहाँ, 5 6 यहाँ कॉमन है, और यहाँ 6 कॉमन है। तो जो एक मिला मुझे वही हो जाएगा बुक्स के लिए। इसका मतलब कि बुक्स बराबर क्या हो जाएगा, बुक्स के लिए जिस साइन का इस्तेमाल किया गया वो क्या है, 6 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, सबसे पहले ढूंढना है कि बुक्स कहाँ कहाँ शामिल है। बुक्स यहाँ भी शामिल है, बुक्स यहाँ भी शामिल है, और बुक्स यहाँ भी शामिल है। तो इसके लिए कोई एक कॉमन वर्ड का इस्तेमाल किया गया होगा। तो इसमें देखिए 4 5 6 7 है, इसमें 5 डिवाइडेड 6 है, इसमें 6 है, 6 6 6, तीनों में 6 कॉमन है, और तीनों में बुक भी कॉमन है। तो बुक्स के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा, 6 का इस्तेमाल किया जाएगा। आई होप गाइस आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। और इसके बाद मैं कुछ अलग तरह के प्रश्न आपके सामने अब रखूँगा, और मैं नोट डाउन कर देता हूँ उस प्रश्न को गाइस। तो गाइस आपके सामने ये क्वेश्चन है, डे बॉम लवली फ्लावर पॉक टिल डे फ्लावर एंड फ्रूट्स, प्री जैस बॉम लवली ग्रीन पास्चर एंड पॉक जैस ग्रीन फ्रूट्स। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पास्चर के लिए
किस साइन का इस्तेमाल किया गया है या किस सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है। तो गाइज इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरह से हमने पहले सारे क्वेश्चन को बनाया था। तो ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड समीकरण, ये थर्ड समीकरण और ये फोर्थ समीकरण हो जाएगा। और यहाँ पे ढूंढना है कि पोस्चर यहाँ पे मेरा कहाँ पे लिखा हुआ है। तो पोस्चर गाइज लिखा हुआ है कि इसमें समीकरण 3 में लिखा हुआ है पोस्चर। आप देख रहे हैं समीकरण 3 में पोस्चर लिखा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ लवली और ग्रीन ये दोनों भी इसमें शामिल है। तो अगर मैं लवली और ग्रीन इन दोनों को भी ढूंढ लेता हूँ तो पोस्चर ऑटोमेटिक मुझे मिल जाएगा। ठीक है गाइज, क्योंकि लवली और ग्रीन के साथ पोस्चर जुड़ा हुआ है प्रीजैस बॉम्ब, इन तीनों में कोई ना कोई ऐसा सेंटेंस है या मीन्स वर्ड है जो कि पोस्चर को डिनोट कर रहा है। तो लवली किसके साथ है, तो देख रहे हैं लवली समीकरण फर्स्ट में भी है और लवली समीकरण थर्ड में भी है। मतलब समीकरण 1 एवं 3 से क्या है, समीकरण 1 में लवली है और 3 में लवली। तो 1 और 3 में कौन कौन मिल रहा है गाइस, 1 और 3 में आप देखिए डे बॉम्ब प्रीजैस बॉम्ब, तो बॉम्ब मिल रहा है, बॉम्ब मिला तो ये तो बॉम्ब फूट गया, ख़त्म। तो लवली का मतलब क्या हो गया, बॉम्ब हो गया। अब मुझे ग्रीन ढूंढना है, तो ग्रीन देखो गाइस कहाँ कहाँ है, आप समीकरण 3 में ग्रीन है और समीकरण 4 में ग्रीन है। तो समीकरण 3 में और 4 में कॉमन कौन कौन है, प्रीजैस पॉकजैस, तो यहाँ जैस और जैस ये यहाँ पे मुझे मिल गया, ग्रीन का मतलब जैस। ये किससे मिला, समीकरण 3 एवं 4 से मुझे ये मिल गया और समीकरण 1 और 3 से मुझे ये मिल गया। तो जब मुझे बॉम्ब और जैस मिल गया, जैस और बैम मिल गया, तो पोस्चर मतलब क्या हो जाएगा, पोस्चर का मतलब क्या हो जाएगा, प्री हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है गाइज, अब मैं आगे क्वेश्चन नोट डाउन करता हूँ। तो गाइज आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कहता है क्या, प्री नॉट बीस स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, भॉग डोर नॉट अवॉइड हार्मफुल हैबिट, और डोर बीस येल प्लीज़ अवॉइड स्मोकिंग। तो पूछता है क्या कि हैबिट के लिए किस वर्ड को डिनोट किया गया है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि हैबिट को ढूंढना है कि इसमें हैबिट है कहाँ पे। तो गाइस हैबिट आपका ये समीकरण में है, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लीजिए और इसको थर्ड मान लीजिए, और हैबिट मेरा सेकंड समीकरण में दिया हुआ है। लेकिन इस सेकंड में अवॉइड और हार्मफुल दोनों शामिल है। तो देखें यहाँ पे कि हार्मफुल है कि इसमें, तो हार्मफुल यहाँ भी है समीकरण फर्स्ट में और समीकरण सेकंड में। तो समीकरण फर्स्ट में और सेकंड में कौन कौन कॉमन है, प्री नॉट बीस भॉग डोर नॉट, तो ये शामिल है, तो ये दोनों तो कट जाएगा। तो हार्मफुल के लिए वो दोनों कट गया। अब इसके बाद अवॉइड किस में शामिल है, तो यहाँ पे अवॉइड समीकरण 2 में भी शामिल है और समीकरण 3 में भी शामिल है। तो समीकरण 2 और 3 में कॉमन कौन कौन है, भॉग डोर, डोर BCL, तो यहाँ पे डोर शामिल है, डोर शामिल है, दोनों कट गया। तो हैबिट के लिए कौन सा हो जाएगा, तो हैबिट के लिए हो जाएगा मेरा भॉग। तो गाइस आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। आई होप कोडिंग डिकोडिंग का मेरे अनुमान के अनुसार आपसे किसी भी तरह का कोई प्रश्न लगभग नहीं छूटना चाहिए। और ये मेरा अंतिम वीडियो था कोडिंग डिकोडिंग के लिए। और गाइस इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, और कौन सा वीडियो बनाऊंगा ये मैं बाद में आपको नोटिफाई कर दूंगा। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप बुक्स को निकालने के बाद इस चैप्टर का कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न बनाएं और देखें वहाँ पे कि आपसे कितना प्रश्न बनता है। मुझे उम्मीद है कि 100% प्रश्न को जवाब आप अच्छी तरह से देंगे। और आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो गाइस लाइक कर दें, और अगर आप मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़
मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर मेरे नए वीडियो का जो है मैं डालूं तो आपके पास वो सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।